हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो होने वाली है, उसमें जो संस्कृत का पेपर आएगा कैसा आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2022-23 का पेपर है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से रहने वाला पैटर्न उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एसएसटी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, इन सभी के न्यू लेटेस्ट पेपर जारी किए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। वैसा ही पेपर पैटर्न भी रहने वाला है। और आपके एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इन सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपने एसएसटी के अंदर तो जितनी चारों बुक्स हैं उन सभी के चैप्टर, जितने भी चैप्टर उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके साइंस के हो गए, आपके इंग्लिश के हो गए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। चलिए देखते हैं अपने संस्कृत का पेपर किस प्रकार से आने वाला है। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना और आंसर ढूंढ के लिखना है। तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन तो आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सभी जिलों में ऐसा ही पेपर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पुराना पेपर है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 11 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। टोटल 11 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आपको संख्याओं का बताना और अपने चैप्टर और आपकी ग्रामर, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना, खाली जगहों में भरने वाले क्वेश्चन। फिर आपके एक अपठित बोध मिलेगा आपको, ठीक है, गद्यांश मिलेगा, और फिर उसको पढ़ते हुए आपको आंसर लिखने हैं। तो किस प्रकार से हैं देखिए, जिसमें से आपको ये चिकित्सा शास्त्र के बारे में आ गया, उसके बारे में फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद में आपके रहेगा अधोलिखित पदों संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना, फिर संधि करना, इसमें संधि करनी है, इसमें संधि विच्छेद करना, और इसमें संधि करनी है, ठीक है ना। फिर आपको समास का नाम लिखने वाले क्वेश्चन, समास पहचान के उनका नाम लिखना है, समास, ठीक है, और समास विग्रह करना भी आएगा, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे और चूज करने वाले सवाल आएंगे। फिर आपको वाक्य में कुछ गलती है तो सुधार करने वाले सवाल। इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। और हाँ, श्लोक आपको याद होने चाहिए, श्लोकों के भावार्थ याद होने चाहिए। और स्व पाठ्य पुस्तका श्लोकस्य लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्, कहने का मतलब आपको ऐसे श्लोक लिखने पड़ेंगे, ऐसा श्लोक जो इस प्रश्न पेपर में नहीं हो वो श्लोक। तो ऐसे एक श्लोक कम से कम आपको 3-4 याद होने चाहिए। हो सकता है जो आपने याद किया हो इसमें आ गया हो, तो आपको ऐसे 3-4 श्लोक तैयार रखने हैं जो अगर आ भी जाए तो आप लिख पाओ, ठीक है ना। फिर एक कथा दे देंगे आपको, जिसका हिंदी भाषा में सार लिखना है, ठीक है। आपको संस्कृत के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आपके पूछा जाएगा संस्कृत भाषा में पद्यांश का भावार्थ लिखना, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको एक हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक पैसेज दे देंगे, ठीक है। फिर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए पैसेज मिलेगा, जो अथवा में मिलेगा आपको 4-4 नंबर के, ठीक है। फिर एक हिंदी भाषा में रूपांतरण करना है इसका, ठीक है। फिर एप्लीकेशन आएगी जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है ना। मंजूषा, या तो आप मंजूषा कर लीजिए जिसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए कि एप्लीकेशन आएगी उसमें से चुन के वर्ड ही लिखने हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि आपको इस बॉक्स से हैं वर्ड चुन चुन के इसमें लिख देने होते हैं, ठीक है ना। तो ये पिछले साल का पेपर है जो इस प्रकार का आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है ना। फिर मंजूषा में आपको जयपुर भ्रमण के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें खाली जगह भरनी है, आपको ऐसा मिलेगा, और खाली जगह भरनी है बस। कहने का मतलब संस्कृत में नंबर लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और या फिर आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, इसके आधार पर इसका वर्णन करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन में संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए 6 वाक्य मिल जाएंगे, इनका अनुवाद करिए या तो, ठीक है ना। फिर एक कथा मिलेगी जिसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई है, आपको लाइन से लिखना है उसको, ठीक है। या फिर आपके लिए वाक्य निर्माण करने के लिए आज आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।